हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 1 लेते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसदन्तीम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। शब्दार्थ। संजय उवाच, संजय ने कहा, तम अर्जुन के प्रति, तथा इस प्रकार, कृपया करुणा से, अवस्थितम अभिभूत, अश्रुपूर्ण आकुल, अश्रुओं से पूर्ण, इक्षणम नेत्र, विदिदंतम शोक युक्त, इदम यहाँ, वाक्यम वचन, स उवाच कहा, मधुसूदन मधु का वध करने वाले कृष्ण ने। अन्वय। संजय उवाच, संजय ने कहा, तथा उस प्रकार, कृपया अवशिष्टम करुणा से अभिभूत, अश्रुपूर्ण, आकुल, ईक्षणम आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले, विदिदंतम विषाद युक्त, तम अर्जुन को, मधुसूदना मधुसूद दन्ने, इदम वाक्यम यह वचन, वाच कहा। अनुवाद देखते हैं। संजय ने कहा, करुणा से व्यक्त, शोक युक्त, आंसुओं पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। अर्थ देखते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान आत्म का ज्ञान तो पहला, दूसरा आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, तीसरा निष्काम कर्म और चौथा स्थित प्रज्ञ की गुणों का वर्णन करेंगे। अर्जुन के वैराग को सुनकर और अपने पुत्रों के राजवंश की आशा के कारण धृतराष्ट्र बहुत हर्षित हुए। यह देखकर संजय बोले, तम तथा। मधुसूदन शब्द भगवान कृष्ण को इंगित करता है, क्योंकि वे मधु अर्थात माधुर्य को धारण करने वाले हैं और इस कारण से वे अर्जुन के शोक को हर लेंगे। सुदन। प्रभुपाद तात्पर्य। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करें, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता वह बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन को क्षत्रिय था तो उससे ऐसा आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।